विकास के लिए जगह उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी हुई है, जगह बहुत पड़ी हुई है, लेकिन इन गरीबों को उजाड़ना, इनके घर को बने बनाए कैसे घर बनाते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से पैसा खर्च करते हैं और बनाते हैं, और फसल को किस तरह से सींचते हैं, आगे उसमें पैदा करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। इसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि इन लोगों के लिए जो है मुआवजा निश्चित करें। बेटा चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे परिवार का, और न्याय तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन न्याय के साथ साथ जब भी समय आएगा आप लोग हमसे जुड़े रहना। हम लोग आपके लिए जितना भी हो सके की मदद करेंगे। हमारा पूरा ओबीसी जनकल्याण संघ का हमारा संगठन है, हमेशा आपके लिए मदद करेंगे। अभी प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग है कि नुकसान जो होगा जो कछुआ में दे दें, हमारे मोड़ मुड़का है पलेन बारी बार। कितने बीघा में फसल थी आपकी जो बर्बाद कर दी प्रशासन ने? तो करीबन 4 बीघा क्या हुई है 6-7 बीघा जाए राई है कम से कम 10-15 जी। बीघा। इसके हमने 4 बीघा थी, 4 बीघे खाने के लिए। क्या क्या नाम है इनका? नाम क्या है जिनकी फसल बर्बाद की गई है? मुखिया का नाम? विजय सिंह यादव है। अच्छा। अभी छोटे-छोटे ये बच्चे बच्ची कितना रो रही थी वहाँ पे वन विभाग के या अधिकारियों के सामने, विजय सिंह है। और इसके बावजूद भी प्रशासन ने बेचारी जो छोटी बच्ची है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे जैसे करीला माता मंदिर में हम देवी की पूजा करते हैं और हम धर्म को मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आज ये साक्षात देवी है, स्वरूप है, इस देवी स्वरूप बच्ची को रुलाया प्रशासन ने और इसकी भी नहीं सुनी, तो कहीं ना कहीं मैं तो इस बच्ची को साक्षात देवी के रूप में मानता हूँ। ये कन्या है तो इसके प्रति भी थोड़ा बहुत रहम करना चाहिए था। वैसे शिवराज सिंह चौहान जी हो या सरकार हो या डॉक्टर मोहन जी हो, बच्चियों के कन्याओं के नरेंद्र मोदी जी हो पैर धोते हैं, बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन ये बच्ची सोचो कितना प्रशासन के आगे रो रही थी, गिड़गड़ा रही थी, फिर भी इस देवी स्वरूप कन्या बच्ची का जो है ध्यान न रखते हुए इस बच्ची को सताया, इसको रुलाया, तो बेहद निंदनीय है। और इसकी तो मैं जितनी निंदा करता हूँ उतनी भी निंदा कम पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं प्रशासन का कहना ये है कि वन भूमि पे आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, तो उसको तो खाली कराना ही था, तो उसमें क्या मतलब गलत किया? मैं आपकी बात को समझ गया। आप ये बताओ कि ये बच्ची और ये दादा, ये वो वीडियो अगर आपने देखा हो तो ये बेचारी बेटियां और ये दादा क्या बोल रहे थे उस वीडियो में प्रशासन से? ये बोल रहे थे आप हमारे मकान तोड़ दो, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारी फसल को 10 दिन बाद आप जमीन भी दे देंगे आपको हम, लेकिन हमें 10 दिन का समय दे दो, हमारी फसल को काट लेने दो। ये बड़ी मेहनत से फसल की है। ये बच्ची रो रो के, और दादा क्या बोल रहे थे? इसी बात को बोल रहे थे ना, तो इसी बात को आप प्रश्न कर रहे हैं, इसी बात को तो हम बोल रहे हैं कि 10 दिन का समय तो देना चाहिए था, ये फसल तो काट लेते कम से कम। कितनी मेहनत से, और बिजली का बिल दे करके, और आपका लाइट से पानी दे करके, पंपों से पानी दे करके, और पेट्रोल से डीजल डाल करके पंप में पानी दिया, कभी खाद का कट्टा नहीं मिला तो खाद के लिए परेशान। तो क्या प्रशासन से आपके द्वारा इस तरह की कोई मांग नहीं रखी गई? माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय डीएफओ साहब से कोई मांग रखी गई आपने लिखित रूप में कि हमें इतना समय दिया जाए? ये लोग बता रहे हैं ना इस बात को, गए थे ये लोग, लेकिन नहीं सुनी ना। कलेक्टर साहब को शाम को गए, सवेरे इनके पास कार्रवाई हो जाती है। दे देंगे हम सबको, जो भी अधिकारी हैं, मीडिया है, सब लोगों को हम कॉपी दे सकते हैं। हमने दादा से बात की है, इन्होंने आवेदन दिए, सब जगह बात की। तो अभी क्या मांग है आपकी प्रशासन से? मुख्य जो आपकी मांग है कि इन लोगों को जो जमीन का जो नुकसान हुआ है, इसको जानबूझ के नुकसान किया है, इसका मुआवजा देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं। कितने हजार बीघा के हिसाब से आप इसकी मांग करते हैं लगभग? क्या है वो तो आकलन कर लेंगे। जैसे मान लो 1 बीघा में 10-12 कुंटल गेहूं करते हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिए। जब 50 बीघा में नुकसान हुआ है तो 10 कुंटल के हिसाब से वही मान लो 30,000 25,000 बीघा के हिसाब से लगा लीजिए, आप पूरा हिसाब लग जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास का निर्माण था, पूरा प्रधानमंत्री आवास इन लोगों को दिया गया था, और इसको भी जो है पूरा धराशायी कर दिया गया है। और ये मुख्य जो सड़क है उससे काफ़ी अंदर था। ये देख रहे हैं आप, ये करीला माता मंदिर है, और ये सड़क जो है यहाँ से लगभग 60 फीट दूर है, 60 फीट दूर है लगभग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की आवाज़ में। अभी अशोकनगर मध्य प्रदेश में जो है भूमाफियाओं से, और जिन्होंने वन भूमि पे अधिग्रहण कर रखा है, जिन्होंने वन भूमि पे कब्जा कर रखा है, इस तरह के लोगों के खिलाफ जो है प्रशासन जो है बहुत सख्त है, और बिल्डोजर कार्रवाई जो है की जा रही है। इसी श्रृंखला में ग्राम कानी खेड़ी, तहसील बहादुरपुर, जिला अशोकनगर में एक कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की गई है, और उसमें
2 दर्जन से भी अधिक जो है किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया गया है और जो है उसमें उनके घरों को तोड़ दिया गया। लेकिन जो है इस मामले को अगर प्रथम दृष्टया हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रही थी। तो इस विषय पे हमारे साथ आज की हमारी खास चर्चा में ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सेसई हैं। राजकुमार जी नमस्कार आपका। तो ये जो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं वन भूमि पे उनका अवैध कब्जा था और उसको खाली कराया गया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो जिस तरह से ऐसे लोग भूमाफिया नहीं होते, भूमाफिया उनको बोला जाता है जो कहीं ना कहीं सैकड़ों बीघा भूमि है, चाहे वो तहसील की हो, चाहे वो राजस्व की हो और चाहे वो वन विभाग की, उसको कब्जा किए हुए बैठनी हो, चाहे वो अशोकनगर जिले की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की आप किसी जिले तहसील की बात करें। लेकिन असल में चाहे वो वन विभाग का प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व विभाग का प्रशासन हो, चाहे अशोकनगर जिले का हो, चाहे मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं उनका जो बुलडोजर जाता है वो गरीबों के पास जाता है, इस बात का हमको पता है। बाकी अगर जो यहाँ के श्रीमान कलेक्टर महोदय है या पूरा राजस्व अमला है या वन विभाग अमला है, अगर इनको कार्रवाई अगर करना है तो हम बताएंगे, इनको चिन्हित करेंगे। ऐसे कई नेता है कि दबंग लोग जो 1000 500 2,000 बीघे जमीन पर कब्जा किए, उसको ये अतिक्रमण से मुक्त क्यों नहीं करवाते। हमने ये करीला में एक और चीज़ देखी है कि वहाँ पर हमने ये देखा है कि वहाँ पर जब हमने वहाँ पर भ्रमण करके देखा तो सैकड़ों क्या हजारों बीघा ऐसी भूमि पड़ी हुई है जो कहीं ना कहीं मंदिर से सटी हुई है, जिस पर कहीं ना कहीं अगर मेले की ये लोग बात करते हैं तो करीला का जो मेला है उस मेले में उस भूमि का भी ये लोग उपयोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात उसमें ये क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से जैसे मान लो इनका जो गेहूँ की फसल है या सरसों की फसल है या चने की फसल है, उस फसल को हमने जा करके देखा और वीडियो के माध्यम से अपने भी देख सकते हैं, हम वीडियो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उसमें हमने ये देखा कि इनकी जो फसल है वो 10 दिन में कट के तैयार हो जाती है, जो मेला है कम से कम 1-1.5 महीने बाद होगा। तो जब भी ये मेले का अवसर आता है, समय आता है, जब तक किसानों के जो खेत है वो खाली हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मेला इनका पूरा मेले में किसी तरह की दुविधा या आपदा नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने एक दुष्पूर्ण करके गरीबों को सताने के माध्यम से, गरीबों को रुलाने के माध्यम से, और अगर इनको कब्जा हटाना था तो इनको फसल भी नहीं बोने देते तो हम मान जाते वन विभाग को, या इस काम को कर देते तो हम उनकी सहमति दर्ज करते। हम किसी तरह से इस बात की सहमति दर्ज नहीं करते हैं कि वन विभाग या तहसील की भूमि पर कोई कब्जा करे। लेकिन जिस तरह से आप आज देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक नियम बनाया कि हम जो है चंदौली भूमि को आज़ाद करा, पर करा पाए क्या? नहीं करा पाए। 1-2 जगह कार्रवाई कर दी है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हर गांव में कम से कम 500-1,000 बीघे चंदौली की भूमि है, जिसके कारण आज गौ माता से लेकर के मारी शहरों में फैल रही है। अगर उसको आज़ाद करा देंगे ना तो वो आज गौ माता कहीं ना कहीं लोग गौ माता को भी पालेंगे, गौ माता का सम्मान भी करेंगे। और आज जिस तरह से सड़कों पर जिस तरह से हादसे हो रहे हैं और आज हमारी गौ माता है उसका जिस तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को। दूसरी तरफ क्या है कि सरकार ने गौशाला के माध्यम से कई सारी गौशाला बनाए, लेकिन वो संचालन नहीं हो पा रहे। उनको पहले करें, इन गरीबों के पास बुलडोजर लेके तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अमीरों के पास नहीं होते। आज जो है आप पीड़ित परिवारों से भी मिले हैं, तो क्या उनको पूर्व में कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया था? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, उन लोगों का ये कहना है कि उनको जो सूचना या नोटिस नहीं दिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, वो लोग कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय से इस चीज़ की एप्लीकेशन लगाने के लिए पहुंचे थे, आवेदन दें कि हमको 10-15 दिन का टाइम दिया जाए, 10-15 दिन में हमारी फसल काट देंगे, इसके बाद आप कार्रवाई कर देना। लेकिन मुझे ये दुख इस बात का होता है कि गरीबों को सताया गया। आपने भी देखा होगा, हम उस बच्ची से भी मिले, उस परिवार से भी मिले, परिवार बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन प्रशासन ने एक लग। और जहाँ तक उन लोगों की जब बात के माध्यम से हम लोगों ने इसका देखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोषपूर्ण मामला से और पक्षपातपूर्ण मामला से भी कार्रवाई की है। तो इसका कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं। और अगर इनको वन विभाग की भूमि पे अगर अतिक्रमण हटा रहा है तो इनको एक मुहिम चलाना चाहिए और पूरे प्रदेश में मुहिम के माध्यम से 1 इंच भी वन विभाग की भूमि न बचे किसी के पास, तब हम मानेंगे कि सही कार्रवाई करते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कहीं ना कहीं उन्होंने गरीबों को सताने के लिए, गरीबों को डराने धमकाने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीति के दुष्पूर्ण भावना से इस तरह की कार्रवाई की। जी, तो आगे किस प्रकार की आप मांग प्रशासन से रखना चाहते हैं जो गरीबों के हित में हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आज जिस तरह से हम लोग पूरा सैकड़ों की तादाद में, आपने देखा होगा, सैकड़ों की तादाद में हम लोग का है करीला के जो आसपास के जो पीड़ित थे, किसान थे, उनसे परिवार से मिले। साथ में हमारी ओबीसी जन कल्याण संघ से लेकर समस्त जिन्होंने सैकड़ों की तादाद में पहुँच करके उनके दुख को, दर्द को बांटने का प्रयास किया। और हमारा ओबीसी जन कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष जी हैं,
पटेल यादव जी ने करवाया से। तो इन्होंने अशोकनगर के जिलाध्यक्ष हैं, जब ये भी लगातार कहीं ना कहीं जहाँ भी पीड़ित जो कि होते हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा किसानों की बातों खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से पूरा हमारा एक कार्यकर्ता इस लड़ाई के लिए, मैं भी एक ओबीसी जन कल्याण संघ के सामान्य सा कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। और जहाँ भी पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जहाँ भी दलित, किसान, शोषित, वंचित, ओबीसी समाज के, आदिवासी समाज के व्यक्ति पर किसी तरह का कोई अत्याचार होता है तो हम लोग पूरा हजारों सैकड़ों की तादाद में पहुंच करके उस परिवार की मदद करने का काम करते हैं और उसको हिम्मत दिलाने का हम लोग काम करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।